वसई विरार महानगर पालिका चुनाव अब अपने निर्णायक चरण पर पहुंच चुका है। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे पूरे शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी मजबूती से जनता के बीच उतर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 19 की, जहां से उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद अशरफ अख्तर खान चुनावी मैदान में है। क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को लेकर वे सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और विकास से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, वे किन वादों व प्राथमिकताओं के साथ जनता से मतदान की अपील करेंगे। स्थानीय बुनियादी सुविधाओं से लेकर नागरिक समस्याओं तक उनके एजेंडे में क्या क्या शामिल है, यह जानना मतदाताओं के लिए बेहद अहम है। जो मेरे मुद्दे हैं वो है जनता की तकलीफ़ें और जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं। कुछ छोटे मुद्दों को इतना बड़ा कर दिया गया है कि जनता जो उनके असल मुद्दे हैं वो भूल चुकी है। मैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा हूँ वो है शिक्षा, फ्री शिक्षा हर बच्चे के लिए म्यूनसिपल स्कूल्स के द्वारा, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं उनको फ्री में महानगर पालिका के स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि जो हर गरीब परिवार रहे जिसका महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ बच्चों के शिक्षा पे खर्च होता है। जो 12,000 15,000 की नौकरियां करते हैं हमारे भाई बंधु लोग, उनका हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये जो बच्चों की शिक्षा पे खर्च होता है वो उनकी बचत करा के देना, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जिसको मैं लेके उतरा हूँ चुनावी मैदान में वो है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ। आज 16 साल हो गए हमारी महानगर पालिका को बनके, और इस 16 सालों में एक भी गवर्नमेंट का अच्छा अस्पताल नहीं है। और अगर गवर्नमेंट की क्लिनिक्स भी अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े इलाकों में एक क्लिनिक मिलेगी आपको, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो भी आदमी बीमार पड़ता है उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ पे 1000 से 1500 रुपये उसका महीने में खर्चा हो जाता है। उसकी 1000 से 1500 रुपये का जो खर्चा होता है वो एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। मैं ये जो मुद्दा है इस पे ये काम करना चाहूँगा कि जो भी इलाके हैं, जो भी पाड़े हैं, हर पाड़े में हर इलाके में मैं एक अच्छा क्लिनिक गवर्नमेंट का खोलने का प्रयत्न करूँगा, ताकि अगर किसी को भी बीमारी का सामना करना पड़े तो उसे फ्री में अच्छा इलाज मिल जाए। इस तरीके से हर घर का महीने का 1000 से 1500 रुपये ये बचाने का मेरा मुद्दा है। उसके बाद मेरा जो मुद्दा है वो है अच्छे गवर्नमेंट अस्पताल का। हम अगर देखते हैं 16 साल हो गया है लेकिन एक भी गवर्नमेंट का अच्छा अस्पताल नहीं है। कोई भी आपको अगर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बॉम्बे जाना पड़ता है, सायन जाना पड़ता है, केम जाना पड़ता है, नायर जाना पड़ता है, और वहाँ पे वसई विरार के जो लोग हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। उनका कहना है हम अपने लोगों को देखें कि तुम्हारे लोगों को देखें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की चूक हुई है, पुराने लोगों की भूल हुई है, महानगर पालिका का फेलियर है कि पिछले 16 साल से महानगर पालिका होने के बावजूद एक भी अच्छा गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है जहाँ पे उसको स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मिल सके। ये 3 मेरे मेन मुद्दे हैं, और उसके बाद तो मैं उन मुद्दों पे तो मेरा पूरा ध्यान और ये रहेगा, तवज्जो रहेगी जो हर अनपढ़ गवार नेता जो बोल रहे हैं रोड गटर, इसके अलावा कोई नेता कोई भी उम्मीदवार इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और इस समस्या को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि जनता भी इसके परे सोच नहीं पा रही है। सर, जितने भी आपने वादे किए उस वादे पे आप अटल रहेंगे जीतने के बाद? देखिए भाई, मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। फौजी ने एक बार जो बोल दिया वो करके दिखाता है। और आप किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं लड़ना चाहा? मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था उस पार्टी के बड़े नेता ने और करंट उम्मीदवार ने पिछले 1 साल में कम से कम 15 बार मुझे वादे किए। किस पार्टी से जुड़े थे आप? वो जनता को पता है मैं किस पार्टी से जुड़ा हुआ था। फिर भी आप बोल सकते हैं ना सर, खोल के बताइए। जनता को पता है, और जो उम्मीदवार और जो बड़े नेता हैं उनको पता है मेरा इशारा किसकी तरफ है। उन्होंने कम से कम 15 बार मुझसे वादे किए, मुझे आश्वासन दिया, बोला अशरफ भाई आपको तैयारी रखनी है, आपको ही लड़ना है। उन्होंने यहाँ तक कि महादेव की कसम खाई थी, अपने माँ बेटी सबकी कसम खाई थी कि अशरफ भाई अगर हमारे ग्रुप से या अगर मैं लड़ता हूँ तो आपका जूता मेरा, सर यहाँ तक बोला था। तो
अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से मैं लड़ना चाहता था या जो पार्टी से मेरी निष्ठा थी, उसके बड़े नेता ने और उसके उम्मीदवार ने मुझे धोखा दिया। जिस आदमी ने 1 साल से निष्ठा पूर्वक काम किया, संगठन को बढ़ाया, उस पक्ष को बढ़ाया जिस पक्ष को हमारे प्रभाग में लोग खड़ा नहीं करते थे, उस पक्ष के प्रति, उस नेता के प्रति दिलों में प्यार जगाया, तो उस आदमी को जब वो धोखा दे सकते हैं तो आज वो वोटरों के साथ क्या करेंगे जीतने के बाद, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं सभी वोटर से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप उन लोगों की कुंडलियाँ निकालिए, हिस्ट्री निकालिए, देखिए आज उनके जो उनको उपनाम मिले हुए हैं अलग अलग तरीके के, वो क्यों मिले हुए हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदवार, सारी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए कहना चाहूँगा कि मुझे मिला के जो भी लोग खड़े हैं, मैं वोटरों से यही दरख्वास्त करूँगा कि सभी उम्मीदवारों की कुंडलियाँ निकालिए, देखिए देश के लिए किसने क्या किया है, समाज के लिए किसने क्या किया है, कौन शिक्षित है, कौन गवर्नमेंट से आपके काम करवा के दे सकता है। मैं एक और चैलेंज देता हूँ यहाँ पे, जितने भी उम्मीदवार हैं, आप वोटरों को बोलता हूँ एक पेन और एक पेपर लेके जाइए आप उनके पास और एक साधारण सी अर्जी लिखने बोलिए उनको कि महानगर पालिका में हमको सर ये काम है, आप एक अर्जी लिख के दे दीजिए। अगर वो लिख के दे देते हैं तो आप उनको वोट कर दीजिए। जो आदमी एक साधारण सी अर्जी लिख के नहीं दे सकता, वो आदमी आपके काम महानगर पालिका से क्या करा पाएगा, वो फंड कैसे ला पाएगा। वो सिर्फ आपसे नारे लगवा करके, झूठा प्रेम दिखा करके, धोखा करके वोट लेगा और वोट लेने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपको ठेंगा दिखाएगा। हमारे चैनल के थ्रू आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, सावधान रहे, सजग रहे। ये जो वोट का अधिकार है, ये बहुत ही ज़रूरी अधिकार है और अधिकार के साथ साथ आती है जिम्मेदारी। तो आप अपने वोट का जो अधिकार है उसको जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करें। मैं आपसे, जनता से, मेरी प्यारी जनता से ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप वोट करने जाएं तो आप सारे उम्मीदवारों की कुंडली निकालें, बैकग्राउंड निकालें, हिस्ट्री निकालें। ये देखिए कि अगर किसी को वसूली बादशाह बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, अगर किसी को भूमाफिया बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, अगर किसी को कोई लुक्खा कहता है तो क्यों कहता है। सभी का हिस्ट्री निकालिए, सभी में से जो लायक हो, शिक्षित हो, जिसने देश के लिए कुछ किया हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, जो अपनी माताओं बहनों के बारे में सोचता हो, जो हर गरीब परिवार के बारे में सोचता हो और सोचता हो कि उनकी आय कैसे बढ़े और उनकी बचत कैसे बढ़े, ऐसे लोगों को आप वोट कीजिए। मैं मेरी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए। मैं प्रभाग 19 से खड़ा हूँ, प्रभाग 19 से ड नंबर मशीन में मेरा नाम होगा। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ अख्तर खान। मैं एक भूतपूर्व फ़ौजी हूँ, 15 साल मैंने फ़ौज में किया और उसके बाद मैं वकील बनकर लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, माताओं बहनों की हितों की रक्षा कर रहा हूँ और यही मेरा काम है, यही मेरा कर्म है। आज जो जनता मेरे साथ निष्ठावान तरीके से खड़ी है, उसका रीज़न है कि ये मैंने 6 साल में जो मैंने अपनी माताओं बहनों की हितों की रक्षा की, जो मैंने गरीबों के साथ खड़ा होकर दिखाया, जो मैं अमीरों के आगे ना तो झुका ना तो बिका, इस वजह से जनता का प्यार मुझे हासिल है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ मेरी जनता से कि इस बार जब आप वोट करने जाएं 15 तारीख को, तो ड वाली मशीन में 9 नंबर का बटन देखें, उसमें मेरा नाम पड़े मोहम्मद अशरफ अख्तर खान और मेरा जो चुनावी सिंबल है पानी का जहाज शिप, वो सिंबल देखें और मुझे चुन के लाएँ। मैं यही दरख्वास्त करूँगा, 9 नंबर का बटन देखें, मोहम्मद अशरफ अख्तर खान देखें, पानी का जहाज देखें ड नंबर वाली मशीन में और मुझे चुन के लाए। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सी पार्टियाँ ये भ्रांति फैला रही है, अफवाह फैला रही है कि अगर आपने 3 वोट हमारी पार्टी को डाला और आपने अगर चौथा वोट किसी और पार्टी को डाल दिया या किसी और उम्मीदवार को डाल दिया तो आपका वोट नल एंड वॉइड हो जाएगा, झल्ला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा। ये सरासर अफवाह है। ऐसी अफवाहों पे आप ना वो करें और इन पार्टियों के बारे में भी सोचिए जो वोट लेने से पहले इतना आपसे झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल के आपसे वोट ले रही हैं, तो जीतने के बाद क्या करेंगी। मैं अपनी दावेदारी यहाँ से पेश कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये उम्मीदवारों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को लगता है कि जो इलेक्शन है वो पैसे का खेल है और पैसा खर्चा करके ही कोई आदमी जीत सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन जो है ये पैसे का खेल नहीं है,
ये हम हर भारतीय की ड्यूटी है हमारे देश के प्रति कि हम एक अच्छे उम्मीदवार को, एक ईमानदार इंसान को जिता के लाए। और कैसा है कि ये उम्मीदवारों ने ऐसी भ्रांति फैला दी, ऐसी अफवाह फैला दी और ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को लगता है कि जो आदमी पैसा खर्चा करेगा वही जीतेगा। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे जो कहेंगे मैं 2 करोड़ का बजट लेके चल रहा हूँ, मैं 3 करोड़ का बजट लेके चल रहा हूँ, और वाकई लोग ये कह रहे हैं जनता के बीच में और वो फुल पैसा बांट रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रश्न करना चाहूँगा, मेरी जनता से, भोली वाली जनता से, कि जो आदमी 2 करोड़ खर्चा करके नगर सेवक बनेगा या 3 करोड़ खर्चा करके नगर सेवक बनेगा, तो वो जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों बहनों, वो जीतने के बाद काम क्या करेगा? जो सबसे ज़्यादा वाजिब चीज़ लगती है यहाँ पे वो ये है कि जो उसने पैसे खर्च किए वो वसूलेगा। और वो किससे वसूलेगा? हमसे ही और आपसे वसूलेगा। और किस तरह वसूलेगा? जैसे आज वसूली बादशाह वसूल रहे हैं कि आप घर में कोटमाला डाल रहे हैं तो 50,000 रुपये ऑफिस में पहुँचाइए। अगर आप ओटा बना रहे हैं तो 20,000 रुपये ऑफिस में पहुँचाइए। अगर आप शेड ऊँचा कर रहे हैं तो 25,000 रुपये ऑफिस में पहुँचाइए। इस तरीके से ही वसूलेगा। अगर आपको नल का कनेक्शन चाहिए तो 50,000 रुपये ऑफिस में पहुँचाइए। तो इस तरीके से ही वसूला जाएगा और हमसे ही और आपसे ही वसूला जाएगा। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये पैसे का खेल नहीं है, ये आपकी ड्यूटी आपके देश के प्रति, ये हमारी ड्यूटी हमारे देश के प्रति कि हम इलेक्शन को ईमानदार तरीके से कंप्लीट कराएं। दूसरी बात, मेरा जो आपका जो प्रश्न था कि मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूँ, देश का सैनिक हूँ। आपने कहा था ना कि मैं जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा, तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के सैनिकों ने आज तक भारत के किसी भी भारतीय का शीश झुकने नहीं दिया। किसी भी जंग में हम हारे नहीं हैं और हमने ना भारत माता को हारने दिया है। तो मुझे इतना पूरा विश्वास है कि मेरे यहाँ की जनता इस भारत के सैनिक को हारने नहीं देगी। हमारी जनता जाएगी ड नंबर वाले मशीन में 9 नंबर का बटन देखेगी, मोहम्मद अशरफ अख्तर खान का नाम देखेगी, पानी के जहाज का चिन्ह देखेगी और उस बटन को ज़ोर से दबा के अपने फौजी भाई को जिता के लाएगी। और मेरी जो जनता है, इतना मेरे को पता है, मेरी जनता पैसों की भूखी नहीं है। पैसा लेना नहीं लेना ये आपकी ज़रूरतों का प्रश्न हो सकता है, आपकी अंतरात्मा का प्रश्न हो सकता है, आपके ज़मीर का प्रश्न हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप दूसरे उम्मीदवारों से पैसा लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन ये समझ जाइए, जो आदमी पैसा दे के वोट ले रहा है वह पैसा ले के आपसे काम करेगा, आपके काम करेगा। दूसरी चीज़ ये समझ जाइए कि वो हमसे और आपसे ही वसूली करेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आज जो एक मीम निकला है ना, पैसा लो सबका, वोट करो हक का। जय हिंद, जय भारत।